E1 टीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आदित्य, आपके साथ खबरों की शुरुआत करेंगे। श्री राम मंदिर निर्माण के विभिन्न आंदोलनों में देश के अनेक धर्म प्रेमियों का त्याग, समर्पण, श्रद्धा और बलिदानों को याद किया जाता है। ऐसे ही हम मंडला के कुछ धर्म प्रेमियों की बात कर रहे हैं जो कि वर्ष 2001 में अयोध्या जाते वक्त उन्हें मुलायम सरकार की कठोरता का सामना करना पड़ा। ये राम भक्त और बजरंगी अयोध्या नहीं पहुंच पाए, बल्कि उन्हें बंदूक की नोक पर जेल में डाल दिया गया और फिर उन्हें मंडला वापस भेज दिया गया। 11 अक्टूबर 2001 में प्रवीण तोगड़िया, अशोक सिंघल और महंत आचार्य गिरिराज किशोर के आह्वान पर विंध्य हिंदू परिषद बजरंग दल के तात्कालिक जिला संयोजक कन्हैया ठाकुर की अगुवाई में मंडला जिले से अयोध्या जा रहे राम भक्तों को मुलायम सरकार की कठोरता का शिकार होना पड़ा था। इस दौरान उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में रात्रि 12 बजे जब सभी राम भक्त गहरी नींद में सो रहे थे, तब सीने में बंदूक रखकर ट्रेन से उतारा गया था और जेल में डाल दिया गया था। 4 दिन तक जेल में रखने के बाद 5वें दिन जबरदस्ती जबलपुर की ओर जा रही ट्रेन में बैठा दिया गया। इस अयोध्या यात्रा में करीब 35 राम भक्त थे जिन्हें कठोरता का सामना करना पड़ा। सबसे ज्यादा राम भक्त और बजरंगी मंडला में औखट खपरी गांव के रहने वाले, अपने प्राणों की परवाह न करने वाले राम भक्तों में अब खुशी की लहर जाग उठी है। मंडला स्थित सूर्यकुंड मंदिर में इन राम भक्तों का स्वागत किया गया। इनका श्रीफल और गमछे से स्वागत किया गया। इन राम भक्त और बजरंगियों ने सूर्यकुंड मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। राम का नहीं, जो राम का नहीं हो गया। डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया, अशोक सिंघल जी और महंत गिरिराज किशोर जी के आह्वान पर संपूर्ण भारत से राम भक्तों और बजरंगियों को अयोध्या बुलाया गया था शिला पूजन के लिए। तो हम मंडला ज़िले से भी लगभग 35 लोग जो हैं उस कार्यक्रम के लिए मंडला से रवाना हुए थे। और इस दौरान जब हम उत्तर प्रदेश पहुँचे तो उत्तर प्रदेश के बांदा ज़िले में मुलायम सरकार की कठोरता का हमको शिकार होना पड़ा। रात्रि के 12 बजे हमको ट्रेन से बंदूक अड़ा करके और उतारा गया और जैसे हम आतंकवादी हों इस तरीके से पूरे बंदूक का घेरा बना करके और हमको बांदा के जेल में बंद कर दिया गया था और 4 दिन तक हमको जेल में रखा गया। इसके बाद 5वें दिन ज़बरदस्ती जबलपुर की ओर जा रही ट्रेन पर बिठाल करके वहाँ से रवाना कर दिया गया। इस तरह से हमको अयोध्या नहीं जाने दिया गया था। उस समय की क्या स्थितियाँ थी, कैसे दंगे फसाद हुआ करते थे और घर पे यहाँ पे आप लोगों को जाने के लिए मना भी किया जाता रहा होगा, क्या क्या स्थिति उस समय की देश की या फिर उस अयोध्या? देखो, उस समय तो अधिकांश राम के विरोध में माहौल था। मध्य प्रदेश की सरकार भी विपरीत विचारधारा वाली थी, उत्तर प्रदेश की सरकार भी के विपरीत विचारधारा थी। ऐसी स्थिति में अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का वातावरण बनाने के लिए संघर्ष करना बहुत ही मुश्किल काम था। जब हम लोग उस समय इस जन जागरण के काम में लगे रहते थे तो लोग अपने बच्चों को हमारे साथ भेजने से मना करते थे, क्योंकि जैसा कि सभी को मालूम है कि 1992 में जब बाबरी मस्जिद का ढांचा ढहाया गया था तो कई लोगों की मौत हुई थी, कई लोगों को गोली मारा गया था। लेकिन इसके बाद भी हमारे राम भक्त और हमारे कुछ बजरंगी साथी हमारे साथ अयोध्या के लिए रवाना हुए। हम आज इसी वजह से हनुमान जी के मंदिर में आकर हनुमान चालीसा कर रहे हैं और प्रभु हनुमान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं कि उनकी बल बुद्धि और ज्ञान की वजह से हम राम काज में कहीं ना कहीं छोटे मोटे रूप में शामिल हुए। और आज उसी का परिणाम है कि 22 जनवरी को अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा है, जो हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है। और दूसरी प्रसन्नता का विषय यह भी है कि जब विपरीत वातावरण में हम लोग ये सब काम कर रहे थे तब हमको 2 रुपए का चंदा भी लोग नहीं देते थे, लेकिन आज सभी वो लोग भी राममय हो गए हैं और इस माहौल में शामिल हो रहे हैं और सभी लोग प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं। तो हम उन लोगों के लिए भी खुशी जाहिर कर रहे हैं। तब वो राम उनके नहीं थे और अब सब राम के हो रहे हैं। भाई साहब, सबसे पहले तो आप सबको जय श्री राम। और
रही बात कार सेवा की, तो उस समय हम लोग गए तो थे, मंडला से पूरा जत्था गया हुआ था। और उस समय गया हुआ था जब मध्य प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार विशेषकर हिंदुओं के लिए एक अभियान दुराभाव का छेड़ रखा था। उस समय का ये एक वाकया है। हम जा रहे थे कार सेवा करने और श्री तोगड़िया जी हमारे जो हैं आदरणीय, वो उस समय सिंधु परिषद में थे, सिंघल जी थे बजरंग दल से, उनके आह्वान पर मंडला से कार सेवकों का एक जत्था जिसमें 35-36 लोग थे हम लोग, और बिना जान की परवाह किए लाठी गोली सब झेलने के लिए तैयार रहे और कसम खाकर निकले राम की कार सेवा करके आएंगे। लेकिन आधी रात में बांदा ज़िले के रेलवे स्टेशन में हम लोगों को गन के पॉइंट पर और वहाँ से उठाया गया और सीधे जेल में ले जाकर के ठूस दिया गया। वहाँ हम लोगों ने जेल की यातनाएं तो बहुत सही हैं और जेल की यातनाएं सहने का ही ये परिणाम है शायद आज, कि आज पूरा विश्व भारत को श्री रामचंद्र जी के नाम से जान रहा है और भारत भूमि में आने के लिए उत्सुक है। और हम सब के लिए विशेष हर्ष का विषय भी है कि पूरा विश्व रामलला के दर्शन 22 तारीख को कर पाएगा। उस वक्त जो आप लोगों के साथ में थे, वो इस बार किस तरह से, जैसे 22 तारीख को भी प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम रखा गया है जी, क्या इच्छाएं हैं अब आपकी, अब जो उस समय नहीं कर पाए वो अब कर पाएंगे, क्या लगता है? उस समय तो परिस्थितियां विपरीत थीं, अब तो केवल दर्शन है, पूजन है। तो दर्शन और पूजन का ऐसा है, जब समय होगा और जैसा अवसर आएगा हम फिर जाएंगे और दर्शन करेंगे। बाकी अभी उन लोगों को भी आने दें जो इसके प्रेरणा स्रोत रहे हैं और आज जो अग्रणी बनकर के ये कार्य कर रहे हैं। तो प्रथम पूज्य तो वही हैं हमारे लिए, आज वो कर रहे हैं यानी हम कर रहे हैं। हम अपने मंडला में ही रह करके और रामलला के दर्शन करेंगे और उनका पूजन करेंगे। मंदिरों में रामायण होगी, हनुमान चालीसा का पाठ होगा और सारे रामलला के जो भक्त हैं, हनुमान जी के जो भक्त हैं, आप पूरे शहर में होर्डिंग देख रहे हैं। मंडला के सारे लोगों ने अपनी अपनी तरफ से तैयारियां कर रखी हैं और चारों तरफ से जय जय श्री राम के घोष लगाए जा रहे हैं और 22 तारीख को संपूर्ण विश्व जय श्री राम बोलेगा।